रोजवा जोड़ हाईवे पर टोल टैक्स की मनमानी वसूली को लेकर राजपूत करनी सेना द्वारा धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। रविवार को बड़ी संख्या में करनी सेना सदस्य रोजवास टोल नाके पर पहुंचे और यहां टोल कर्मियों द्वारा वाहन चालकों के साथ की जा रही अभद्रता तथा मनमाने टैक्स वसूली को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। घंटों चले प्रदर्शन के बाद एसडीएम एकता जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर टोल टैक्स को कम किए जाने की मांग की गई। साथ ही मांग की गई कि शाजापुर के रहवासियों को टैक्स में छूट दी जाए। इस मौके पर करनी सेना पदाधिकारियों ने कहा कि रोजवास टोल नाके पर मनमाना टैक्स वसूला जा रहा है और इस बात पर यदि वाहन चालक आपत्ति जताते हैं तो उनके खिलाफ टोल के जिम्मेदार झूठा प्रकरण पुलिस में दर्ज करा देते हैं। टोल कर्मियों की यह मनमानी नहीं चलेगी और करनी सेना इसको लेकर लगातार प्रदर्शन करेगी। वहीं टोल नाके पर बाहरी लोगों की बजाय स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखने की मांग भी की गई। उनसे भी निवेदन है कि हमारे भी बेरोजगार लोग हैं शाजापुर उज्जैन में, ठीक है, देवास में, तो हमारे बेरोजगारों को भी नौकरियां चाहिए। बाहर के लोग काम नहीं करेंगे यहाँ। और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि स्टॉल पर जितने भी लोग हैं उनके आधार कार्ड, उनकी पूरी डिटेल आप लोगों के पास होनी चाहिए। हम सूचना के अधिकारी या जैसे भी आप लोगों से मांगना चाहे हम लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य, हम भी यहाँ के नागरिक हैं। कोई भी अब हम लोग जो विषय आप लोगों के सामने रख दिए हैं, प्रशासन की तरफ से, टोल वालों की तरफ से जो भी अपनी बात रखना चाहे तो इधर आ जाए, नहीं तो हम यही है। आप लोग सब देखो, ये धरना भी है तो आप सब पहले बैठ भी जाए। ये धरना है, टोल गिरा जाए आप। जो तो खड़े कल तक भी, परसों तक भी, जहाँ तक खड़े रहे। और मैनेजर साहब भी जो है टोल के प्रबंधक है वो भी आ जाए सामने। और नहीं, जो भी बातचीत होगी वो यहीं पे बात होगी, तो आप पहले बैठ जाएं। या धरने की परिभाषा, और यदि एम्बुलेंस हो तो आप लोग सब मिलकर के उसे निकलवाओ। किसी तरह से कोई रास्ता बाधित नहीं होना चाहिए। हाँ, आप एनएचए के अधिकारी हमारे बीच में है, वो कहेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, पहले उनकी बात सुनेंगे, उसके बाद से हमारी तरफ से जो बात होगी अपन रखेंगे, शांति से उनकी बात सुने। इंजीनियर हूँ, जो भी ज्ञापन इस टोल के बारे में आप लोग देंगे, जो भी मांगे रखेंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपके मुख्य 4 लोग होंगे उनके साथ अगर बैठक आयोजित करना चाहें, एसडीएम मैडम और भी जो मुख्य लोग होंगे उनके साथ हम बैठक करने के लिए भी तैयार हैं। ज्ञापन दिया गया है। टोल के अधिकारी इंदौर से हमने बुला लिए थे, करवा दी। उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के टोल कर्मचारियों और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वो 15 दिन में उनकी मांगे मान लेंगे, जो भी मांगने होगी और जो राज्य शासन से संबंधित होगी आगे अधिकारियों को फॉरवर्ड करनी होगी वो कर देंगे। मैडम क्या नाम लिखते हैं? मैं एकता जायसवाल, एसडीएम का नाम। हमारी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया था। खास बात जो जीवन दादा के ऊपर झूठे प्रकरण लगे हैं उस पर हमने जो ज्ञापन दिया है एसडीएम मैडम को, और साथ ही आए दिन जो शिकायत टोल की आ रही थी, इसमें हमारे एक दल को बुला करके एसडीएम महोदय एवं प्रशासन के द्वारा कंपनी से बातचीत की गई है, जिसमें हम लोगों के द्वारा टोल फ्री करने का गई थी अंदर। क्या मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई है? इस मुख्य जो लोकल के हैं, MP 13-20 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लोग आते हैं उनके द्वारा, हमारे द्वारा उनको अवगत करा दिया गया है कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करेगा हमारी अगली कार्यशैली,
क्या होगी, हमारी अगली कार्रवाई क्या होगी। उन लोगों ने ऊपर से पूछ करके बताने का आश्वासन दिया है कि हम लोग ऊपर से अप्रूवल ले लें और आपकी लिस्ट या फिर आपके लोकल के परिचय पत्र के माध्यम से हम लोग रियायत दे सकेंगे। लेकिन उन्होंने ऊपर का बोला 20 किलोमीटर के रेडियस का। कितने दिनों की अवधि दी है उनने 15 दिन की अवधि दी है। 15 दिन के बीच में भी यदि किसी तरह की चीज़ें हैं तो वो 15 दिन इसीलिए हैं कि ये किस तरह की रियायत देते हैं लोकल को, अन्यथा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना फिर इसके खिलाफ खड़ी है। दूसरा, मीटिंग में ये भी निर्णय हुआ है कि जो प्रबंधक इनका जो है चौहान यहाँ पर अधिकांशतः बदतमीजी करता था और जो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था, उस प्रबंधक को तुरंत तत्काल से प्रभाव से हटा दिया जाएगा। आज कल में इस चीज़ की सूचना मिल जाएगी। लोकल लोगों को रोजगार देने की भी आपने कहीं ना कहीं मांग की थी। हमने लोकल लोगों को रोजगार देने की बात रखी है। एसडीएम महोदय के द्वारा बोला गया है कि इसमें भी हम लोग जल्द ही, पहले तो हमने मांग रखी है कि जो यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग काम कर रहे हैं उनकी जांच और निष्पक्ष हमें आश्वासन दिया है। 8 दिन के अंदर जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं संबंधित, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या कहीं का भी हो, उनकी जाँच करा ली जाएगी। और अगर इसमें कोई भी दोषी होगा या चरित्रहीन व्यक्ति होगा या आपराधिक रिकॉर्ड वाला होगा तो उसको तुरंत यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हमने मांग रखी है कि हमारे स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाए। इनने महाप्रबंधक का बोला गया है, इनके महाप्रबंधक 8 दिन का टाइम दिया है। इनने हमारे नंबर लिए हैं कि आपको 8 दिन में फिर से मीटिंग रख करके आपको इस चीज़ से आश्वस्त करा दिया जाएगा कि हम लोग कितने स्टाफ यहाँ पर लोकल रखेंगे और कितने बाहर के रखेंगे।